13 लुक्स मैक्सिंग टिप्स जिनसे आप कॉलेज के हर ईयर में इवन फाइनल ईयर में भी अच्छे लगोगे। आज के स्टॉप ड्रेसिंग लाइक अ फ्रेशर। आई मीन कभी कभी चलता है ओवरसाइज्ड एनिमे ग्राफिक टी शर्ट्स या फिर वो टेकवेयर स्ट्रैप्स या फिर वो कार्गोज विद अ लॉट ऑफ जिपर्स। बट करते कराते फाइनल ईयर तक आपकी जो आउटफिट्स हैं दे नीड टू गेट क्लीनर, मतलब कि थोड़ी काम, थोड़ी सी ग्रोन अप। तो कार्टून्स पहनने की जगह थोड़ी सॉलिड टोन्स पे आ जाओ, लाउड ब्रांडिंग की जगह थोड़ा सा टेक्सचर वाले फैब्रिक्स पहनने शुरू कर दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर रोज मैच्योर ड्रेसिंग पे ही फोकस करो, मैं कह रहा हूँ आपको ओवरऑल कभी कभी ये वाली चीजें पहन लेनी चाहिए जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद माई स्टाइल, बल्कि लोगों को आपको देख के लगे कि मैन दिस पर्सन ही हैज अराइव्ड, ये है वहां पे। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है आपको आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, उसकी एक शार्पर वर्जन बनाने के लिए। अब कोई नहीं कह रहा कि एकदम रिवैम्प कर दो अपने स्टाइल को, लेकिन आपको बस उसको लेवल अप करना है। अगर आपका पहले फ्रिंज हेयर स्टाइल मेसी था तो उसको एक फेडेड वाला फ्रिंज कर लो, या पहले अगर आप बर्स्ट फेड टाइप करवाते थे तो अब उसको थोड़ा सा टेम्पल फेड पे ले आओ। मिडिल पार्ट और साइड पार्ट जैसे हेयर स्टाइल्स ट्राई करो। अब ऑब्वियसली आपका हेयर कट आपके फेस शेप और फेशियल फीचर्स और वगैरह वगैरह को मैच करना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, नहीं तो मिस आउट आप ही करोगे। एनीवे भाई, फाइनल ईयर में ना बिल्कुल ऐसे लेट नाइट्स होती हैं, साथ में बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर भी होता है और होता है क्रेजी स्ट्रेस। और इस सब से क्या होता है, योर स्किन स्टार्ट्स कोलैप्सिंग। ऊपर से आप अपनी कॉफी पीने की आदत भी नहीं छोड़ सकते भाई। तो इसीलिए आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे कि आपको नाइसिनामाइड लगाना शुरू कर देना चाहिए अगर आप 21 ईयर से कम एज के, और अगर आप 21 से ज्यादा हो या फिर जनरली 23 बोला जाता है, तो आप 23 से ज्यादा हो तो आप रेटिनॉइड लगाना भी शुरू कर सकते हो। एक ना एक सीरम आपको ऐसी ओवरऑल टाइप की रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन सीरम से पिगमेंटेशन कम होती है, आपका बैरियर स्ट्रॉन्गर होता है एंड मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज है आपको एक अच्छी आई सीरम यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे अंडर आई कोलेजन सपोर्ट हो सकता है। अब दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट्स, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। एंड तीसरी चीज है एक बहुत हैवी मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भाई। चाहे आपकी आंखों में पावर हो या ना हो, एक क्लीन पतली रिम वाले प्रोफेशनल लुकिंग ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स इंस्टेंटली आपकी मैच्योरिटी और अथॉरिटी एलिवेट कर देते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजी से प्रूवन है। एक स्कैंडिनेवियन स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि पीपल वेयरिंग ग्लासेस वो ज्यादा मैच्योर माने जाते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट माने जाते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट भी, स्पेशली इन फॉर्मल सेटिंग्स। अब भाई प्लीज न्यूट्रल शेड्स ही पहनना है इसमें, और वो जो राउंड वाले ग्लासेस होते हैं ना हैरी पॉटर स्टाइल के, वो मत करना भाई, जादू करने नहीं जा रहे हो भाई। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइनल ईयर होता है ना, दैट इज योर सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिशन इनटू द वर्क स्पेस, मतलब कि वर्क फोर्स मान लो, या फिर काम करने का जो पूरा जोन है उसमें आपका ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब जरूरत है कि आप अपनी वार्डरोब में, अपनी आउटफिट रोटेशन में इंट्रोड्यूस करो कॉलर्ड चीजें, जैसे कि पोलोज, जैसे कि कैजुअल शर्ट्स, जैसे कि इवन मैं तो कहूंगा हेनली एक कमबैक मारने वाला है, वो भी कर सकते हो। इससे ना लोग आपको अपने आप ही प्रोफेशनल वाइब्स वाला मानना शुरू कर देते हैं। और अगेन एक एनक्लोज्ड कॉग्निशन वाली स्टडी है जिसमें पता चला है कि अगर आप सेमी फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड कपड़े पहनते हो तो उससे परसीव्ड अथॉरिटी बढ़ती है, मतलब लोग आपको ज्यादा अथॉरिटेटिव मानने लग जाते हैं। अब ना नेक्स्ट टिप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये शायद लास्ट ईयर है जब आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है अपनी फेशियल स्टाइल से, और अभी ही आपको ढूंढना भी पड़ेगा कि आपका फाइनल फेशियल हेयर स्टाइल क्या है। अगर आपकी प्रॉपर बियर्ड आती है तो उसको लाइन अप करो अच्छे से, चीक्स और नेक से और मुस्टैच की लाइन से वगैरह। प्लीज बी अ मैन अबाउट दिस। और अगर आपकी नहीं आती है अच्छे से बियर्ड, अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो भाई हटाओ उसको, बिल्कुल हटा दो, या तो बिल्कुल ही ट्रिम कर दो कि वो थोड़ी सी बस स्टबल शैडो सी लगे, या फिर भाई शेव कर दो। और ये क्योंकि एक एवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में पता भी चला था कि फुल बियर्ड से तो मैस्कुलिन लगता ही हो, तो हमें पता ही है, लेकिन पैची बियर्ड जो होती है उससे ना फेशियल सिमेट्री खराब होती है और अट्रैक्टिवनेस कम होती है। तो उसके लिए पैची बियर्ड तो आपको हटानी चाहिए भाई। आप बस ये समझो कि या तो आपको फेशियल हेयर आपके साथ काम कर रहा है या फिर आपके अगेंस्ट। अब ये तो लुक्स वाले पॉइंट थे, लेकिन एक ऐसा फॉर्म ऑफ सेंस है जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है, शायद लुक्स से ज्यादा, वो है स्मेल। अब भाई प्लीज एक कॉलेज फ्रेशर की तरह स्मेल करना छोड़ दो। स्टॉप स्मेलिंग इमेच्योर एंड स्टॉप स्मेलिंग लाइक आप किसी पार्टी पे जा रहे हो। स्टार्ट स्मेलिंग लाइक कि आप किसी भी दिन इंटरव्यू देने वाले हो, जो कि सच भी है। मेरे हिसाब से तो कॉलेज के सेकेंड ईयर के एंड पे या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो भी है, इट इज नाउ टाइम कि आप अपना स्मेल्स का गेम, अपना फ्रेग्रेंस गेम लेवल अप कर लो। तो इस चीज के लिए प्लीज एक तो डीओ यूज करना छोड़ो, प्रॉपर ईडीटीज यूज करना शुरू करो। नेक्स्ट भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी वार्डरोब अच्छे से बन चुकी है, लेकिन यू नीड एक ऐसा सिग्नेचर
पीस जो कि लोग आपसे ही एसोसिएट करे, वो आपकी लुक बन जाए। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। एक ना डिस्टिंक्टिवनेस इफेक्ट के ऊपर स्टडी करी थी वॉन रेस्टॉफ नाम के इंसान ने, जिसमें पता चला था कि विजुअली यूनिक चीजें, लेकिन उनको अगर आप कंसिस्टेंटली बार बार यूज करोगे वो ज्यादा मेमोरेबल बन जाती हैं और आपके पियर्स मतलब आपके आसपास के लोग आपको उस चीज से एसोसिएट करके आपको याद बेटर रखते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, एक आपकी सिग्नेचर चेन हो सकती है, एक टोट बैग हो सकता है, या फिर आपकी वॉच, एक कोई जैकेट, या फिर इवन कोई सिग्नेचर फ्रेग्रेंस। देखो बात ये है कि जब आपके सीनियर्स या जूनियर्स या फिर आपके रिक्रूटर्स वो जब आपको एसोसिएट करते हैं ना एक स्पेसिफिक चीज से, तो उससे एक स्टाइल एंकर बन जाता है, एक एंकर पॉइंट बन जाता है, जिससे कि आप और ज्यादा मेमोरेबल बन जाते हो। तो जितना ज्यादा लोगों के दिमाग में रहोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है जीवन में। लेकिन खैर अभी तो आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, क्योंकि रात रात तक असाइनमेंट्स कंप्लीट करना और अपना बिल्कुल लाइफस्टाइल बर्बाद कर देना, उसकी वजह से ना सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है आपकी अंडर आई। 4-4 बजे तक जाग के बहुत ज्यादा कैफीन लेके आपकी अंडर आईज बिल्कुल थकी हुई हॉलो सी हो गई हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अनहेल्दी दिखोगे, इवन तो आप अपने गोल्स क्रश कर रहे हो। अब मैं ऑलरेडी आपको स्किन केयर वाले पॉइंट में बता चुका हूं कि आपको अंडर आई क्रीम यूज करनी है, लेकिन अगर अगले दिन सुबह कोई प्रेजेंटेशन है या इंटरव्यू है तो उसके लिए हैक क्या है? चिंता मत करो, फटाक से बताता हूँ हैक्स। देखो डेफिनेटली कोल्ड कंप्रेशन से तो पफीनेस कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो आप एक ठंडा फ्रीजर में रखा हुआ स्पून अपनी आइस पे लगा सकते हो, टी बैग्स को ठंडा करके लगा सकते हो। उससे सिर्फ इतना होगा कि वो ठंडे होने की वजह से आपका जो पफिनेस है वो कम हो जाएगा। मैं तो एक फेस रोलर भी आइस रोलर भी यूज करता हूँ। नेक्स्ट है भाई ये कि आपकी वार्डरोब जैसी भी हो, आपको अपनी ना एक प्लेसमेंट कैप्सूल अलग से बना के रख लेनी चाहिए और उसको हमेशा रेडी रखना चाहिए। तो आपको ना ये वाले कपड़े अलग से ही रखने हैं, मतलब उनको जनरली यूज तो करना नहीं है, जो कि प्रेजेंटेशंस में काम आने वाले बेसिकली आपके, या इंटरव्यूज में काम आने वाले हैं, या कोई नेटवर्किंग इवेंट में काम आने वाले हैं, और उनको प्रेस करके ही टांगो ताकि एंड मोमेंट जल्दबाजी ना मचे। इसके अंदर आता है एक प्लेन व्हाइट शर्ट और एक अच्छा पेयर ऑफ पैंट्स चारकोल या नेवी कलर का। अगर आपके पास एक सूट है तो और भी बढ़िया है भाई। जब आप एंड मोमेंट पे एफिशिएंटली अपने ये वाले कपड़े पहन पाओगे ना भाई, उसको कहते हैं ऑरा मैक्सिंग। वैसे अगर आपको ये प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला है, आई वुड से कि आप अपने पीयर से इस बारे में बात करो। हमारे डिस्कॉर्ड चैनल की चैट में आके आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट सीजन वगैरह वगैरह, जस्ट प्रमोटिंग हेल्दी कॉन्वर्सेशंस। अब क्योंकि प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला है और इंटर्नशिप भी लगने वाली है, तो इसीलिए यू हैव टू ट्रेन योर फेस। अब ट्रेन योर फेस क्यों भाई? फोटोज और प्रेजेंटेशंस के लिए, क्योंकि भाई बहुत सारी फोटोज खिंचने वाली हैं आपकी, चाहे वो ग्रुप फोटो होती है जो पूरे बैच की, या फिर प्लेसमेंट्स के लिए जो फोटोज होती हैं, या फिर किसी सर्टिफिकेट के लिए होती हैं। तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से शीशे में देख के एक नेचुरल न्यूट्रल कॉन्फिडेंस फेस एक बार सेट कर लेना चाहिए अपना, और एक ऐसा स्माइलिंग फेस जिसमें आप ना क्रीप लग रहे हो ना पागल बंदर लग रहे हो, एकदम कॉन्फिडेंस वाली स्माइल। अब ये तो ठीक है, बट आपको समझना है कि प्रोफेशनलिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप सुबह 9 बजे उठ के कैसे तैयार होके जा रहे हो। इट इज अबाउट थ्रू आउट द डे आप 3-4 बजे तक भी कैसे दिख रहे हो। तो आपको अपने बैग में अपने लिए एक ग्रूमिंग किट बना के तो चलनी ही पड़ेगी, जो आप थ्रू आउट द डे चीजें यूज कर रहे होगे। और मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए एक लिप बाम, एक ऐसी फ्रेग्रेंस का कोई छोटा ट्रैवल पैक, साथ में फेस वाइप्स या टिश्यूज और सनस्क्रीन। भाई ट्रस्ट मी, आप दोपहर तक आते आते 99% लोगों से ज्यादा फ्रेश लग रहे होगे, और इससे ना एक सर्टेन लेवल ऑफ ऐसा लगता है कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हो, विच इज सुपर अट्रैक्टिव भाई। एंड साथ ही में बहुत लोगों को ये भी सिग्नल होता है कि भाई इसका सेल्फ केयर का लेवल ना एडल्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और एडल्ट लेवल से याद आया भाई, एक छोटी सी बीच में एक टिप घुसेड़ना चाहता हूँ भाई। रिंकल वाले कपड़े पहनना छोड़ दो, तुम फाइनल ईयर में हो, प्रेस करके पहनो, कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट है भाई आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो, ठीक है? अपना पूरा कॉलेज लाइफ स्लाउच करके मत निकालो। इतने सारे लेक्चर्स, आपके हॉस्टल के गंदे बेड्स, सब मिला के आपको दे चुके हैं राउंडेड शोल्डर्स और फॉरवर्ड नेक और पैसिव एनर्जी एकदम बॉडी में। तो अब टाइम है कि आप बॉडी पोस्चर फिक्स करने वाली एक्सरसाइजेस करना शुरू करो, क्योंकि एक सही पोस्चर आपकी आउटफिट भी बेटर दिखाएगा, आपके फेस का स्ट्रक्चर भी बेटर दिखाएगा, सब कुछ आप ओवरऑल बेटर लगोगे। और मैं एम आई नहीं बोल रहा हूँ भाई, हार्वर्ड बॉडी लैंग्वेज स्टडी में भी यही बोला है, बल्कि उसमें तो ये बोला है कि इंप्रूव्ड पोस्चर से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, आपका कॉर्टिसोल भी कम होता है, और आप बस कॉन्फिडेंट ज्यादा फील करते ही हो। तो ये सारी टिप्स फॉलो करके आपका डेफिनेटली लास्ट ईयर में भी लुक्स मैक्सिंग जर्नी रुकेगी नहीं। एक बोनस टिप और दूंगा भाई, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे फोकस करना शुरू कर दो। आप मेरे को लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो, वैसे मैं वहां पे कुछ उल्टे फुल्टे मजाक डालता रहता हूँ। बट एनीवे, ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। व्हाट इज कोलेजन? बस मैं डकार मारना चाहता था भाई, यही होता है कोलेजन। लेकिन आज के वीडियो में मेरा फोकस है ओरल सप्लीमेंट्स में, मतलब जो मुंह में आप। मिथ नंबर 4,